सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पंचकूला के दिमाग के रोगों संबंधी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने दिमाग की नस फटने तथा नस फूलने जैसे रोग प्रति जागरूकता पैदा करने के मकसद से पत्रकारों के साथ बातचीत की है। इस अवसर पर न्यूरो सर्जरी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल टीगरा तथा न्यूरो टेक्नोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट तथा प्रोफेसर विवेक गुप्ता ने संबोधन किया है। जो आज कॉन्फ्रेंस है किस विषय में रखी हुई है? आज ये पारस हॉस्पिटल पंचकूला में हमने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये एक स्पेशल टेक्निक है जो नॉर्थ इंडिया में इस हरियाणा के इस भाग में हम पहली बार शुरू की है, जिसको कि फ्लो डायवर्टर कहा जाता है। ये न्यूरो इंटरवेंशंस के अंडर आती है। जैसे कि आपने सुना होगा, हार्ट की एंजियोप्लास्टी करके जो नसों में रुकावट होती है या कोई बीमारी होती है उसको ट्रीट किया जाता है बिना छाती खोले, बिना ऑपरेशन किए। तो उसी तरह दिमाग की भी अभी तक जो पिछले 25-30 साल में अगर नसों में कोई नुकसान हो, कोई खराबी हो, तो उसको पूरा ब्रेन को ओपन करके बहुत ही मेजर सर्जरी की जाती थी, जिसमें रिस्क होता था, एज की लिमिटेशन होती थी, ज़्यादा एज में या कोमॉर्बिड कंडीशन में नहीं कर पाते थे। तो एक ये नई टेक्निक है जिसको फ्लो डायवर्टर कहा जाता है। ये खाली पीजीआई में होती है या दिल्ली में होती है, नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं होती है। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि पीजीआई में न्यूरो इंटरवेंशन के पिछले 10 साल से एचओडी थी, वो आज हमारे साथ हैं। उन्होंने ये टेक्निक, डॉक्टर अनिल ढींगरा, डॉक्टर राजीव गर्ग ने एज ए टीम ये टेक्निक की है। एक 41 ईयर्स का पेशेंट था जो कि बेहोशी की हालत में हमारे पास आया था। उनके ब्रेन में एनोरिज्म था, तो ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक के थ्रू उनके दिमाग की नसों में जाके एक स्टेंट डाल दिया गया, जिससे कि पेशेंट पूरा रिकवर कर गया है। ये 41 साल के पेशेंट कुरुक्षेत्र से हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो इस टेक्निक के लिए, क्योंकि ये बड़े लिमिटेड हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है पूरी कंट्री में, हमारे पास जलंधर से, अमृतसर से, जम्मू से, हिसार, करनाल, पूरे हिमाचल से पेशेंट्स इस तरह के सर्जरीज के लिए हमारे को अप्रोच कर रहे हैं। ये एक कॉस्टली टेक्निक है क्योंकि सारा सामान इसमें इंपोर्टेड होता है। जो डिवाइस की कॉस्ट है करीब 6 से 8 लाख आती है, और टोटल ट्रीटमेंट का कॉस्ट कहीं 8 से 10 लाख के बीच में आता है। बट वेरी वेरी रिवार्डिंग एंड लाइफ सेविंग टेक्निक इज देयर। तो आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता है। डॉक्टर साहब, जो आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आज किस विषय में? ये कॉन्फ्रेंस एक हमने एडवांस टेक्निक के बारे में बताने के लिए रखी थी, जिसका नाम है फ्लो डायवर्जन फॉर ब्रेन एनरिज्म। ये टेक्निकल टर्म है, बट अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ब्रेन की नस जब फट जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए एक नई एडवांस टेक्निक है जिसको हम फ्लो डायवर्जन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक में दिमाग में जब नस सूज के बड़ी हो जाती है, गुब्बारे की तरह फैल जाती है, तो वो फट के ब्रेन हेमरेज या ब्रेन में ब्लीडिंग कॉज करता है। तो नॉर्मली बहुत सालों से जो इसका इलाज था वो था कि ब्रेन को ओपन कर एक ओपन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी होती थी, जिसमें हम इस नस को रिपेयर करते थे। लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब हमें वो नहीं करने की ज़रूरत। हम टांग के ऊपरी हिस्से में या बाजू में एक बहुत ही छोटा सा छेद, तकरीबन 2 मिलीमीटर का छेद करते हैं, जिससे हम उस छेद के माध्यम से दिमाग के अंदर चले जाते हैं स्पेशल डिवाइसेस की मदद से, और उस नस को रिपेयर कर देते हैं। कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब? इस ऑपरेशन जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे का ऑपरेशन होता है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि क्योंकि ब्रेन ओपन नहीं होता तो कोई ब्लड लॉस नहीं होता, पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत ही कम होता है। तो पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई तो 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में पेशेंट घर चले जाते हैं। फ्लो डायवर्जन पे अभी हमने जो सर्जरी करी उसके बारे में कुछ बताइए सर। पंचकूला, पारस हॉस्पिटल पंचकूला इस रीजन का पहला हॉस्पिटल बन गया है आउटसाइड द गवर्नमेंट सेटअप, जहाँ पे फ्लो डायवर्जन ब्रेन एनेरिज्म्स के लिए अवेलेबल है। पहले ये सारे पेशेंट्स में भी दिल्ली या और दूर तक जाते थे, पर अब हम इनका इलाज यहाँ कर सकते हैं। अभी हाल ही में 2 पेशेंट्स हमने ऑपरेट किए हैं, एक फरवरी मंथ में, एक लास्ट मंथ जून में, जिनमें इस टेक्निक का यूज़ किया गया, फ्लो डायवर्जन का। पहला पेशेंट था, वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बीमार था, बेहोशी की हालत में यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था उसे, एंड फ्लो डायवर्जन करके तकरीबन उसका 1 हफ्ते का स्टे रहा, और आज वो हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। एंड कोई भी रेजिडुअल डेफिसिट नहीं था, कोई भी उनको पैरालिसिस नहीं था, वो अपना रोज़मर्रा का काम कर पा रहे हैं। ही इज़ अ शॉप ओनर, तो शॉप पे जा पा रहे हैं, अपना डेली का रूटीन काम कर पा रहे हैं। ये जो टेक्निक है फ्लो डायवर्जन, जिन मरीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है, तो जनरली ये देखा गया है कि वो मरीज़ काफ़ी अच्छा करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे।